Hello everyone. Today we are coming back with our second lecture of this series, that is heat and optics. Okay. सो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने हीट एंड टेम्परेचर पे स्टडी किया था. ओके. तो उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे. टेम्परेचर में लास्ट में हमने एक रिलेशन बताया था. ओके. जो हमारा सेल्सियस वाला टेम्परेचर रहता है टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं. देन हमारा फ़ारेनहाइट वाला एक टेम्परेचर था टीएफ. और हमारा जो एसआई का था वो था केल्विन वाला. ओके. तो ये तीन अलग अलग टाइप के टेम्परेचर्स यहाँ पे थे. ओके. तीनों में जो रिलेशन था वो हमने वहाँ पे शो किया था. तो उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे. ओके. एंड कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी देख लेंगे. लास्ट लेक्चर में नहीं दिखे थे तो उसकी भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी. किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो पता चल जाएंगे. ओके. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे ये रिलेशन बताया. देखो ये रिलेशन हमने स्टडी किया था. रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन. ओके. तो सेल्सियस स्केल रहता है, फ़ारेनहाइट स्केल रहता है और केल्विन स्केल रहता है. इसमें का एसआई जो है, एसआई यूनिट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो केल्विन रहता है इसका. ओके. सबसे स्टैंडर्ड इसी को माना जाता है. और देखो क्या क्या था. तो ये रिलेशन क्या था, टी सी माइनस 0/100. तो उसमें जो जीरो है ना वो एक्चुअल में क्या रहता था, ये फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसे. ओके. क्योंकि ये 0 डिग्री से कम जैसे ही वाटर आ जाए तो वो बन जाता है, फ्रीज होना चालू हो जाता है. ओके. या फिर ये 0 से ज़्यादा अगर हो जाए, ओके, तो अगर आइस हम रखेंगे उसका अगर टेम्परेचर 0 से ज़्यादा बढ़ गया तो वो वाटर के फॉर्म में आना चालू हो जाता है वहाँ से. ओके. पिघलना चालू होता है. इसलिए वो उसे मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलते हैं, कभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ऐसा आइस वाटर वो सब चलेगा. देन टी एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 180. ओके. मतलब 180 डिविजन्स यहाँ पे किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 180 यूज़ करते किया जाता है. और 32 उसका फ्रीजिंग पॉइंट है. ओके. देन टी के माइनस 273. ओके. तो यहाँ पे क्या है, 273 डिग्री केल्विन. ओके. ये एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो सेल्सियस में 0 डिग्री रहता है जो फ्रीजिंग पॉइंट, वो इसमें रहता है 273 डिग्री. ओके. इसलिए यहाँ पे टी के माइनस 273. और यहाँ पे भी 100 डिविजन्स में डिवाइड किए जाते हैं स्केल्स पे, जैसा हमारा जो स्केल रहता है इस पे. ओके. ऐसे टाइप में ये पूरा रहेगा. फिर नीचे जो है ना मर्क्यूरी के यहाँ नीचे का ऐसा यहाँ पे रहेगा. तो यहाँ ये जो पोर्शन है नीचे का, यहाँ पे हमारा रहता है मर्क्यूरी. ओके. नीचे मर्क्यूरी रहेगा. और इसको हम एक्चुअल में कांटेक्ट में लेके आते हैं. किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर हमें देखना है तो इस पार्ट को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं. देन क्या होता है कि मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं अंदर, उसके अंदर, ओके, वो क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं. वो कितने तक एक्सपांड होते हैं वो हिसाब से यहाँ पे रेंज रहती है. ओके. लाइन्स रहते हैं यहाँ पे. तो वो उसके हिसाब से हम उसको काउंट करते हैं कि ये टेम्परेचर कितना है. तो ये चीज़ होती है. तो अलग अलग थर्मामीटर लेंगे तो उसके अलग अलग भी दिखने. ओके ना कुछ लिमिट रहते हैं उसके हिसाब से. तो स्केल्स का यही चीज़ है. ओके. तो इसमें क्या है, जो टीसी है वो एक्चुअल में क्या शो करता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में, इन डिग्री सेल्सियस फॉर्म में हमारा टेम्परेचर कितना है बॉडी का. ओके. बॉडी मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट. ओके. जिस जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हम इस मर्क्यूरी को, इस थर्मामीटर को लेके आएंगे वो. देन टी एफ क्या रहता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. तो ये क्या बता रहा है कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो स्केल है, ओके, उस फॉर्म में ये एक्चुअल जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर कितना होगा. ओके. वो रिप्रेजेंट करेंगे टी एफ से. देन टी के क्या है, ओके, तो ये क्या है, एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री केल्विन. मतलब केल्विन जो है हमारा, जो ऐसा यूनिट है, उसमें एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा. ओके. वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, टी के से रिप्रेजेंट किया जाता है. टी के. ओके. ऐसा. ओके. ये एक्चुअल में हमारा एस आई भी यही है. ओके ना. मतलब स्टैंडर्ड हमारा यही रहता है मेन के. और जो 0 डिग्री केल्विन जो रहता है, हम ऐसे कंसिडर करते हैं 0 डिग्री केल्विन जो टेम्परेचर रहता है, ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है. ओके ना इसको. ओके. ये अचीव करना बहुत मुश्किल है. ओके ना. 0 डिग्री बराबर अचीव करना. ओके. ये एक्चुअल में 0 डिग्री केल्विन हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, वो
अगर हम इसमें देखें डिग्री सेल्सियस में, तो वो रहता है -273, नहीं +273, ओके 0 + 273, नहीं माइनस हो गया, ओके ये केल्विन में है ना तो इसका माइनस, ओके -273 डिग्री सेल्सियस, ओके ये एक्चुअल में होगा, ओके मतलब केल्विन को अगर सेल्सियस में रखना है तो हमें माइनस करना पड़ता है 273 से, ओके ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा देखो यहाँ पे, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, ओके नॉर्मल टेम्परेचर मोस्टली यही रहता है 36 37 के आसपास, 37 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन, ओके तो फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों में हमें फाइंड करना है इस टेम्परेचर को। तो पहले क्या करना है, गिवन डेटा लिख दो। गिवन डेटा में क्या है, हमें पहला दिखाया गया है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का लिख दो। वो टेम्परेचर किस में है, ये है डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस स्केल में है, तो वो उससे रिप्रेजेंट कर लो, टीसी हो जाएगा। तो टीसी लिखो, डिग्री सेल्सियस है तो टीसी इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। उसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। तो लिखो TF क्वेश्चन मार्क एंड TK भी क्वेश्चन मार्क, ओके क्योंकि क्या डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में हमें फाइंड करना है। तो रिलेशन लिख दो पहला, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है पहले वो लिखो। तो सेल्सियस का क्या था, TC -0, ये 0 बड़ा रहेगा, ठीक है ना, याद रखो TC -0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू TF -32 डिवाइड बाय 100, ओके ये रिलेशन आ गया पहला। इसमें वैल्यू डाल दो, TC की वैल्यू है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डालो डिवाइड बाय 100 इक्वल टू TF -32 डिवाइड बाय 180। अब ये सॉल्व करोगे आप ना, तो यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 10 में से 0 0 कैंसिल कर देंगे, 10 और इधर 18 है, ओके तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इससे 10 को यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसके 18 को यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ, ओके अभी क्या हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, ओके तो 9 7 का कितना होगा, 54 हो जाएगा, ओके 63 होगा, ओके 63, देन 6 लिखो, देन 9 3 27 हो जाएगा, 27 प्लस 6, ओके तो ये कुछ 33 होगा, 333 डिवाइड बाई यहाँ पे 5 होगा। तो ये सॉल्व करोगे तो TF में से उतना हमें माइनस करना पड़ेगा, तो वो सॉल्व करने के बाद आंसर इस तरह से आएगा, ओके ये करके देखो आप, ठीक है ना कैलकुलेशन। तो ये इसकी जो वैल्यू बनेगी TF की, ओके जो कुछ भी बनेगी वैल्यू उसको यूनिट देना है डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि TF हमारा किस में होता है, फ़ारेनहाइट में रहता है, फ़ारेनहाइट स्केल में होने की वजह से उसे डायरेक्ट डिग्री फ़ारेनहाइट का यूनिट दे दो, ओके अभी क्या करना है, ये जो दिया है हमें, ओके टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है जो डिग्री सेल्सियस स्केल में, अभी उसे और एक स्केल में हमें कन्वर्ट करना है, कौन सा, केल्विन स्केल के लिए। तो उसे उसके लिए वापस रिलेशन लिखो, रिलेशन बिटवीन डिग्री केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, पहला TC -0, इस 0 बड़ा लिखो, ठीक है ना, देन TC -0 डिवाइड बाय 100 होगा इक्वल टू TK -273 डिवाइड बाय 100, ओके अभी क्या करना है, TC -0 है, TC की जगह पे वैल्यू पुट करो तो कितना बनेगा, 37 - 0, तो 0 की लिखने की जरूरत नहीं, 37 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा इक्वल टू TK -273 डिवाइड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल कर दो ये, तो अभी क्या बनेगा, TK -273 इक्वल टू 37 है, तो क्या करना है 273 को ये साइड लेके आओ, तो कितना बनेगा, TK इक्वल टू 273 प्लस 37 तो कितना बनेगा, ये 7 3 and 3 कितना होगा, 10, ओके 10 7 and 3 10 and 11, तो ये कितना 3, तो 310 हो जाएगा। और ये एक्चुअल में किस में है, हमारा कौन सा स्केल है, ये हमारा है केल्विन स्केल, और केल्विन स्केल होने की वजह से हमें इस जो टेम्परेचर बनेगा ये लिखना है केल्विन में, तो क्या होगा, डिग्री केल्विन। तो ये एक्चुअल में कितना होगा, अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में बनेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर केल्विन में लिखना है तो ये बनेगा 310 डिग्री केल्विन, ओके नाउ
प्रोसीड टू और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन, देखो अभी क्या है इसमें, कन्वर्ट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन। ओके, तो इसमें क्या करना है, हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है मतलब TF लिखो। तो इसमें क्या लिखना है पहले, TF। तो TF कितना है हमारा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसको फाइंड किस में करना है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन स्केल में। तो फिर TC का क्वेश्चन मार्क कर दो और TK का भी क्वेश्चन मार्क कर दो। तो रिलेशन लिखो अभी। सो रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस पहले लिखो। ओके, तो ये रिलेशन क्या बनेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट वाला क्या था, TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ओके, और डिग्री सेल्सियस का था TC माइनस 0 डिवाइड बाई 100। अभी क्या करना है, TC माइनस 0 है, नहीं 0 बड़ा रहेगा ये यहाँ पे दोनों जगह पे, ओके ना, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू TF का वैल्यू कितना था 90, उसे पुट कर दो यहाँ पे, तो बनेगा 90 माइनस 32 डिवाइड बाई 180। अभी क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो 90 माइनस 32 कितना बनेगा, 90 माइनस 32 यहाँ पे बनेगा 0 माइनस 8 बनेगा, देन 7 माइनस 3, तो ये कंप्लीट बनेगा हमारा 5, देन 58 बनेगा ये। ओके, हाँ ओके 58 बनेगा इसका वैल्यू। देन नेक्स्ट क्या होगा, 58 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई 180 होगा, तो ये यहाँ से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 58 आया है। ओके ना, हमने देखा हुआ है। 18 डिवाइड बाई 58 यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद ये वैल्यू मिलेगा 32.22। ओके, यहाँ पे होगा, ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। 58 डिवाइड बाई 18 जो रहेगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना बनेगा, 58 का जो होगा वो कुछ यहाँ पे 27, ओके 29 बनेगा। ओके ना, 29 डिवाइड बाय 9 बनेगा। ओके, तो ये अगर सॉल्व करते हो आप डिवाइड में, तो वो देखो वही बनेगा, 9 3 ज़ा 27 बनेगा। ओके, देन यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 3 ज़ा 27 29। ओके, देन 2 यहाँ पे बनेगा, इसमें से एक जीरो और है ना, तो इसलिए ये क्या 290 बन जाएगा। तो यहाँ पे देन कितना बनेगा, हाँ 20 रहेगा, तो देन अगेन ये 9 2 ज़ा 18 बन जाएगा, तो ये 2 बनेगा। देन ऐसे आगे आगे 2 बढ़ते जाएंगे, तो 32.22 डिग्री सेल्सियस हम लिख सकते हैं इसका। ओके ना, सेम अभी नेक्स्ट यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डिग्री केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इसके लिए पहले तो रिलेशन लिखो। तो रिलेशन क्या था हमारा, TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इक्वल टू TK माइनस 273 डिवाइड बाई 100। ओके, तो ये रिलेशन बन गया फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बीच में। तो अभी क्या वैल्यू हमारे पास हमारे पास है फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू जो TF वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो कितना बनेगा 90 माइनस 32 डिवाइड बाई 180। तो 90 माइनस 32 हमने देखा था 58 डिवाइड बाई 18 बनता है, फिर उस 180 बनता है, देन उसको अगर हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो लास्ट में हमें कितना मिलता है 290 डिवाइड बाई 9। ओके, ऐसा था ना, तो फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ओके तो 32 डिवाइड बाई 22 यहाँ पे बना था ना, तो TK माइनस तो TK प्लस हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो कितना बनेगा 273 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर इसमें 273 अगर ऐड करता हूँ मैं, तो ये कितना बनेगा 20.22 तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये बनेगा 2 and 3 5 हो जाएगा, 7 3 0 10। ओके, तो कितना ये बन जाएगा 305.22 और डिग्री केल्विन। ओके, तो सेम आंसर मिल रहा है हमें, TK इक्वल टू 305, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे आंसर मिलेगा ये अगर ऐड करोगे तो। ठीक है ना, ये हमने कैसे किया समझ गए ना, ये ब्रैकेट हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे हमने वही सॉल्व किया था, ये और ये जो 100 वाला इसके बाद मल्टीप्लाई करके। ओके,
इसलिए फिर हमें सिर्फ ये फाइंड करना था बाद में, ठीक है -276। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 35 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी क्या हमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सिर्फ। तो हमें रिलेशन लिखना है सिर्फ डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ जो रिलेशन रहेगा वो लिखना है। तो रिलेशन क्या बनेगा, TC - 0 डिवाइड बाय 100। तो पहले ना ये लिख दो क्या क्या दिया है, गिवन में लिखा हुआ है TC इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस लिख दो। देन हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ओके, तो फ़ारेनहाइट को लिखो, तो TF लिखो, TF का क्वेश्चन मार्क दे दो, और रिलेशन लिखना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस TC एंड डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज TF। तो कितना होगा, TC - 0 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू TF - 32 डिवाइड बाई 180। तो अभी क्या करना है, वैल्यू लिखो, TC की जगह पे 35 लिख दो, 35 - 0 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू TF - 32 डिवाइड बाई 180। ओके, 35 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 पहले कैंसिल कर दो। अभी 10 का क्या आएगा, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, देन ये 5 डिवाइड बाई 35, तो ये कितना बनेगा, ऊपर ये पूरा कैंसिल होके 7 बन जाएगा ऊपर के साइड। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, साइन 9 7 सा 63 होगा। ओके, सो कितना बनेगा 63 इक्वल टू, तो ये एक्चुअल में जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 63 इक्वल टू TF -32। सो TF इक्वल टू कितना बनेगा, 32 को ये साइड लेके जाओ तो कितना बनेगा, 3 to 5 हो जाएगा 69, सो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 95 हो जाता है, और जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, अगर ये हम फ़ारेनहाइट में फाइंड कर रहे हैं इससे यूनिट वही बनेगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे ये आंसर बन जाएगा। ओके, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन करना है आना चाहिए सिर्फ आपको। ओके ना, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। तो ये अभी हम इसमें क्या कन्वर्ट किया, डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन यहाँ पे हमने देखा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो वैसा ही क्वेश्चन है, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें कन्वर्ट क्या करना है, हमें सिर्फ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू लिख दो। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगा TC वाला वैल्यू यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन नेक्स्ट फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या लिखेंगे, TF लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो ये एक्चुअल में फाइंड करना है। तो रिलेशन लिखो, पहला रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये वाले स्केल में हमें देखना है कि एक्चुअल में रिलेशन क्या बनता है। तो क्या करेंगे, पहले TC फॉर्मूला लिखेंगे, तो कितना होगा, TC - 0 डिवाइड बाई 100 डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री सेल्सियस स्केल में। देन इक्वल टू TF - 32 डिवाइड बाई 180। इसमें क्या करते हैं हम, जो 180 डिविजन्स है उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं। देन TC - 0, तो TC का क्या बनेगा, 45 डिवाइड बाई 100। ओके, इक्वल टू TF - 32 डिवाइड बाई 180। देन अभी ये अगर सॉल्व करेंगे हम, ओके, तो कितना बनेगा, ये 0 से 0 कैंसिल। ओके, ये 10 का 5 बनेगा, इसका 9 बनेगा। ओके, अभी क्या बनेगा, ये 5 9 था 45, और ये 9 9 था 81 बन जाएगा ये। ओके,
तो ये एक्चुअल में कितना बनेगा 81 इक्वल टू TF माइनस 32 ऐसा बनेगा -32। तो अगर ये हम सॉल्व करते हैं TF के लिए तो ये क्या होगा -32 को दूसरे साइड लेके जाओ तो TF तो क्या बनेगा 81 प्लस 32 बनेगा। 81 प्लस 32 कितना होगा तो ये 3 8 9 10 11 ओके 11 हो जाएगा। तो कितना होगा TF इक्वल टू 113 और इसका यूनिट बनेगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके तो ये समझ गए होंगे आप। इसमें मैंने क्या किया इसी पहले तो रिलेशन लिख दिया TC माइनस 0 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ओके देन सिंप्लीफाई किया सिर्फ 100 और 180 को पहले 2 से डिवाइड कराया दोनों साइड और फिर 0 0 कैंसिल। देन TC का वैल्यू 45 था तो इसका भी डिवीज़न किया तो यहाँ पे 9 मिल गया पूरा। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 9 9 से 81 हो जाएगा। देन 81 इक्वल टू TF माइनस 32 ये एक्चुअल में फाइनल इक्वेशन था तो उस पर से TF का वैल्यू निकाला। TF का वैल्यू वहाँ से कितना मिला है TF इक्वल टू 81 प्लस 32 किया है यहाँ पे। देन TF कितना वैल्यू मिला है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके मतलब 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या है एट नॉर्मल प्रेशर लिक्विड ऑक्सीजन बॉइल्स एट -182.96 डिग्री सेल्सियस। ओके नॉर्मल प्रेशर है हमारे पास। ओके वो टाइम पे क्या है लिक्विड ऑक्सीजन है उसका बॉयल होने का ये बताया गया है कि कब हो रहा है वो उसका डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बताया गया। ओके फाइंड इट इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। तो क्या करना है बस हमें देखना नहीं है कि क्या है बस टेम्परेचर देखो बस -182 बताए इसमें उससे सिर्फ हमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या लिखना है जो कुछ भी टेम्परेचर दिया है उसको गिवन डेटा में लिख दो। तो टेम्परेचर हमें दिया गया है बॉइलिंग का तो वो डिग्री सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है तो उसको पहले TC डिनोट कर दो TC इक्वल टू -182.96 डिग्री सेल्सियस। ओके देन अभी फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में उसको कन्वर्ट करना है। तो TF का पहले वैल्यू लिखो। ओके तो TF क्वेश्चन मार्क में लिखो और TK भी क्वेश्चन मार्क में लिखो। तो TF अभी क्वेश्चन मार्क कर दो देन TK भी क्वेश्चन मार्क कर दो। ओके देन पहले क्या करना है अभी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को। तो पहले रिलेशन लिखो रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। ओके तो पहले सेल्सियस वाला लिखो तो TC माइनस 0 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ओके तो TC माइनस 0 इसको लिखना है अभी TC का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो। ओके TC का वैल्यू पुट कर दिया -182.96 डिवाइड बाई 100। ओके देन नेक्स्ट क्या है TF का भी कर दो TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ओके अभी क्या करना है नेक्स्ट सॉल्व करो इसको सिंप्लीफाई करो जितना हो सके उतना। तो ये करने के बाद आप इसको सॉल्व करो ठीक है ना ये वैल्यू आपको ऐसा मिलना चाहिए। ओके 361.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ नेक्स्ट ओके नेक्स्ट अभी क्या करना है हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। ओके केल्विन स्केल में डिग्री केल्विन। तो डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस इन दोनों के बीच का जो रिलेशन रहेगा वो लिखो। तो क्या बनेगा TC माइनस 0 फिर 0 रहेगा बड़ा। ओके हर एक में थोड़ा मिस्टेक हो गया बाय मिस्टेक छोटा 0 हो गया तो इसको थोड़ा सा आप ठीक है ना कर लो ठीक है। TC माइनस 0 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू TK माइनस 273 डिवाइड बाई 100। तो इसमें क्या पहले 100 तो निकाल दो उसकी ज़रूरत ही नहीं है सिर्फ अभी डिनोमिनेटर वाला ही काम है। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है TC का वैल्यू है हमारे पास -182.96। ओके
182.96 इक्वल टू TK -273। अब क्या करना है, TK फाइंड करना है। TK फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 273 को ये साइड लेके आओ। ठीक है, तो 273 को अगर ये साइड लेके आता हूँ मैं, तो ये कितना बनेगा, 273 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, तो 273 माइनस 182.96। ओके, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये लास्ट वाला है तो पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू कितनी बनेगी, इसका 3 हो जाएगा। 9 × 9 0, तो 03। ओके, तो आप पूरा सॉल्व करके देखो, ठीक है ना, फिर आपको ये मालूम पड़ जाएगा। तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 90.19। ओके, ऐसा आंसर आएगा। ये कितना होगा, डिग्री केल्विन में लिख दो इसको। ओके, क्योंकि ये केल्विन स्केल है, तो ये का आएगा आंसर, ये का आंसर है। ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व पूरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट में आएगा आंसर। ओके, तो आप सिंप्लीफाई करके देख लो, आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ हाउस कैट इज 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, हाउस कैट जो है, घर के अंदर जो कैट रहती है, ओके, ऐसा ही पकड़ लो, ओके ना, तो उसका बॉडी टेम्परेचर है, एवरेज निकाला हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ओके, ऐसा रहता है। तो इसको सेल्सियस में कितना होगा ये टेम्परेचर, तो ये हमें देखना है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये सेल्सियस स्केल में कैसे होगा। आप देखो, अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका बुखार रहता है, तो मोस्टली बुखार 100 के ऊपर जाता है। ओके, 100 ऐसा बताते हैं ना, 100 बुखार है आपको, या फिर 101 है, 5, 102 ऐसा बुखार है, तो वो कैसा रहता है कि वो एक्चुअल में फ़ारेनहाइट में बताते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा रहता है। ओके, तो अभी पता चलेगा। देखो, ये अगर 101 है तो इसका डिग्री सेल्सियस में कितना आता है वो देखेंगे। ओके, तो देखो ये डिग्री सेल्सियस में कैसा बनेगा, तो पहले TF लिख दो, ये आ गया 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन TC को फाइंड करना है, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे TC। देन अभी रिलेशन लिखना है, रिलेशन लिखो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। तो ये रिलेशन कैसे आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, TC -0 डिवाइड बाय, इसको 100 डिविजन्स में करेंगे तो 100 इक्वल टू TF -32 डिवाइड बाय 180। तो अभी क्या करना है हमें, TC -0, तो TC तो फाइंड करना है हमें। ओके, TC को इधर रख दो। 180 में से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 में से बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा और यहाँ पे बनेगा 9 बन जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, TC इक्वल टू क्या बनेगा, TF का टेम्परेचर कितना दिया है, 101.5 -32 डिवाइड बाय, ये 5 और 9 है ना, तो ये क्या, पहले इधर का 5 को 5 ऐसे ही रख देना, ठीक है ना, और इधर 9 रहेगा नीचे। तो 101.5 -32, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ओके, तो ये वैल्यू कुछ मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 101.5 -32। ओके, तो 0.5 तो ऐसे रहेगा, 32। ओके, 32 इसमें से माइनस करेंगे अगर, तो कितना बचेगा, ये ऑलमोस्ट 9 एंड देन ये 10 में से 3 जाएगा, तो 79 समथिंग आएगा। ओके, 79.5 79.5 और ये डिवाइड बाई 9 होगा और इंटू 5 हो जाएगा, ये इंटू 5 डिवाइड बाई 9। ओके, तो ये सब सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ पे 38.6 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो हमारे बॉडी का तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 37 टाइप, 38 जैसा ये तो कैट का बताया गया, लेकिन हमें भी अगर ऐसा कुछ बुखार के टाइम पे ऐसा बताते हैं ना, तो भी रहता है कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा अगर हो गया डिग्री सेल्सियस, 1-8 डिग्री बढ़ गया सेल्सियस में, तो वो बुखार है हमारे बॉडी में, ऐसा बताया जाता है। ओके,
तो इस तरह से ये हमारे ये फ़ारेनहाइट स्केल काम करते हैं। ओके, डॉक्टर्स जो टेम्परेचर थर्मामीटर में देखते हैं वो फ़ारेनहाइट का वाला रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं द ड्राई आइस। ओके, तो जो ड्राई आइस रहता है चेंजेस इट्स फेज फ्रॉम सॉलिड गैस। ओके, तो इस सॉलिड गैस एट -78.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वो क्या रहता है, ये जो आइस कंसिडर करते हैं इसको ड्राई आइस बोला जाता है, तो अपना फेज चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट होता है कौन से टेम्परेचर पे, -78.5 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वहाँ पे वो खुद के ये चेंज कहाँ पे होता है, फेज चेंज कर देता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, वो पहले सॉलिड होता है देन वो एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कब होता है, जब उसका टेम्परेचर रहता है -78.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो एक्चुअली डिग्री सेल्सियस में क्या है, अंडर नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन। व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहले तो उसका डिग्री सेल्सियस वाला लिख दो। तो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर कितना बन रहा है वो उसकी वैल्यू पहले लिखो। तो वो बन रहा है कुछ TC इक्वल टू -78.5 -78.5 डिग्री सेल्सियस। देन फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर बनेगा TF। ओके, वो कितना है वो देखना पड़ेगा, TF का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर का, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस पहले लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। ओके, देन रिलेशन लिख दो। तो ये कितना बनता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, TC -0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू TF -32 डिवाइड बाय 180। देन क्या होगा, TC की वैल्यू हमें लिखना है यहाँ पे, और इस 0 से 0 कैंसिल कर दो। 10 का ये होगा 5, ये 9 बन जाएगा। TC की जगह पे पुट करेंगे हम -78.5, इसका इंटू 9 हो जाएगा, डिवाइड में 5 ही है। ओके, तो 5 का पहले अगर ये हम सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा, 5 1 ज़ा 5। ओके, देन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, देन 6 7 8, 5 7 ज़ा 32 35। ओके, देन ये क्या 15.7 इंटू 9 हो जाएगा। ओके, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये भी कुछ वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये अगर देखते हैं करके तो ये 9 7 ज़ा 15.7 इंटू 9 हमें करना पड़ेगा। ओके, 9 7 तो 63 रहता है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 3.6 हो जाएगा। 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, 45 और 6। ओके, तो 51 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 9 1 तो 9 और 5 तो कितना का 14, तो 141.3 माइनस में आएगा, इक्वल टू TF -32। 32 को ये साइड लेके जाओ, जो कुछ भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो 32 को और ये साइड लेके जाता हूँ कितना 32, तो ये कितना बनेगा, ऐसे निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 32 माइनस 141.3। अगर बड़ी वैल्यू अगर माइनस में है तो आंसर माइनस में ही आएगा, इतना फिक्स है। तो ये माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 3 वैसे ही रहेगा, 2 9 हो जाएगा। देन यहाँ पे 14 माइनस 3 13, देन ये 0 हो जाएगा, तो 109.3 ऐसा आंसर आएगा। तो अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट लास्ट में यूनिट लिखेंगे इसका, और ये अगर वैल्यू लिखते हैं हम TF की तो ये कितना बनेगा, -109.3
डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में, एट वॉट टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर रहेगा कि जहाँ पे हमारा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू इक्वल रहता है। ओके, ये हमें फाइंड कर। तो पहला ये कर दो, रिलेशन लिखो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, दोनों का भी। ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, मतलब डिग्री सेल्सियस वाला और डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब टीसी वहाँ पे और टीएफ वाला दोनों भी सेम है, तो सेम दोनों को भी टी लिख दो। ओके, और अभी रिलेशन लिखो, एक्चुअल जो रिलेशन रहेगा उसको अभी लिखो। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या बनेगा, टी सी माइनस 0 डिवाइड बाई टी एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180। टी सी माइनस 0 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू टी एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180। ओके, ये लिख दिया। अभी टी सी की जगह पे भी टी पुट करो, और टी एफ की जगह पे टी पुट करोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, कंडीशन है वो हमारी गिवन कंडीशन है ना, तो इसलिए पुट करो, टी सी की जगह पे टी और टी एफ की जगह पे टी पुट करो। ये अगर कंडीशन पुट करते हैं तो कितना बने, टी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू टी माइनस 32 डिवाइड बाई 180। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ओके, तो इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसको। ओके, 0 को 0 कैंसिल कर दो, 10 को भी है 10 और 118 है ना, तो इसको भी अगर आप ऐसे लिखते हो, ये 5 ये 9 लिखते हो, वैसे भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90 5t माइनस 32 इंटू 5, ओके, ऐसा बन जाएगा। ओके, यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 5t, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं मेरे हिसाब से लिखता हूँ कि 5t माइनस, नहीं, यहाँ पे बनेगा 9t, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो इक्वल टू 5t माइनस 32 इंटू 5 होगा, तो ये कितना बनेगा, 5 टू द 10 होता है, तो 10 का 1 हो जाएगा, एंड 5 3 ज़ा 15, तो 16 हो जाएगा वो, 10 एक 5 3 15 160 हो जाएगा। तो अगर 90 5t को अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, अगर लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ 90 माइनस 5t, तो वो कितना बन जाएगा, 4t बन जाएगा, इक्वल टू माइनस 160। तो t का वैल्यू इससे यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, वो कितना बनेगा, -40 बन जाएगा। ओके, -40 डिग्री सेल्सियस भी और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों भी सेम रहेगा, तो ये क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों में भी ये वैल्यू सेम हो जाएगी, ऐसा ही टेम्परेचर रहेगा। मतलब जब 40 डिग्री सेल्सियस रहता है तभी एक्चुअल में फ़ारेनहाइट और जो है दूसरा कौन सा था हमारा, तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, फ़ारेनहाइट और हमारा सेल्सियस। ओके, दोनों का वैल्यू 40 डिग्री पे सेम हो जाएगा, ये याद रखो। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कि लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़े थे लेकिन क्वेश्चन बैंक नहीं था उसमें। ओके, तो अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो पता आइडिया आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन बैंक, पहला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में टेम्परेचर का क्या यूनिट है, ओके, एसआई सिस्टम में, जो हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है, तो टेम्परेचर का हम मोस्टली जो डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं इंडिया में, बट जो मेन एसआई यूनिट है वो केल्विन में आता है, डिग्री केल्विन। ओके, इसको ऐसा लिखो, ठीक है ना, डिग्री केल्विन, यहाँ पे 0 दिख नहीं रहा है लेकिन वो ऐसे ही है। ओके, डिग्री केल्विन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज अप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो अगर कोई भी गैस है उसको परफेक्ट गैस होने के लिए तो कौन सा लॉ यहाँ इसमें से फॉलो होना चाहिए। ओके, ये सब हमने देखा नहीं है लेकिन इसका याद रखो, बॉयल्स लॉ एक रहता है, एक चार्ल्स लॉ रहता है, एक गेल ल्यूसेक लॉ रहता है, तो ये सब गैसेस के लॉ है। ओके, परफेक्ट गैस होने के लिए। तो फिर
इसका आंसर रहता है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे लॉस फॉलो करने चाहिए। परफेक्ट कहते हैं। When heat is transferred from the hot body to cold body in a straight line without affecting the intervening medium is referred as heat transfer by। इसका आंसर एक्चुअल में रेडिएशन है, बट ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका। ओके, वो टाइम पे मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा रेडिएशन क्या होता है। देन नेक्स्ट क्या है, हीट इज एंड कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, या फिर दोनों भी है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हीट का हमें मालूम है कि हीट एक्चुअल में जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करती है। ओके, कितनी होनी चाहिए क्या, उस पर डिपेंड करती है। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब जो मासेस पे डिपेंड कर रही है। मतलब 1 लीटर का सब्सटेंस है और दूसरा एक 2 लीटर वाला है, तो दोनों में हीट अलग अलग रहेगी। सेम सब्सटेंस है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो दोनों में भी हीट अलग अलग रहेगी, तो उसको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, क्योंकि इंटेंसिव है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास क्वांटिटी कितना है, मटेरियल सेम है तो उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, द एमकेएस यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का जो एमकेएस यूनिट है वो एक्चुअल में क्या रहता है, ऐसा यूनिट तो जूल रहेगा। ओके, एमकेएस यूनिट जो है वो एक्चुअल में है कैलोरीज। देन नेक्स्ट क्या है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। देन नेक्स्ट क्या है, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4186। ओके, ये मानेगा 4186 जूल। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। तो ऐसी हीट को क्या बोला जाता है जिससे एक्चुअल में कि टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, तो उसे एक्चुअल में बोला जाता है 1 कैलोरी। ओके, 1 कैलोरी का ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज। तो क्या होता है, कोई भी बॉडी है तो उसका जो हॉटनेस है और कोल्डनेस है इससे मेजर किया जाता है। ओके, तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, टेम्परेचर बोला जाता है। इसका आंसर रहता है टेम्परेचर। तो ये हो गया। नाउ और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डैश शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो हीट जो फ्लो कर रही है तो वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी हमें क्वांटिटी बताती है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी हमें बताती है, तो उसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ओके, मतलब हीट कहाँ फ्लो हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो वो हमें टेम्परेचर से पता चलता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय। तो टेम्परेचर कौन से इससे करता है, तो बैरोमीटर एक्चुअल में यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए, वोल्टमीटर वोल्ट मेजर करने के लिए होता है। ओके, और हाइड्रोमीटर वो एक्चुअल में वाटर लेवल देखता है। देन थर्मोमीटर जो रहता है वो एक्चुअल में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, डैश इज कॉज एंड डैश इज इट्स इफेक्ट। मतलब क्या उसका कॉज है, मेन चीज़ है, और उसका इफेक्ट कौन सी चीज़ है। तो हीट टेम्परेचर हीट, कंडक्शन कन्वेक्शन कंडक्शन। तो ये कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हम। ओके, तभी इसके बारे में सोचो। तो क्या है, हीट यहाँ पे कॉज रहता है एंड उसका इफेक्ट रहता है टेम्परेचर। ओके, कॉज मीन्स मेन चीज़ जो रहती है वो, और इफेक्ट मतलब उसके वजह से जो होता है वो। तो हीट कॉज है और उसके वजह से होता है इफेक्ट जो निकलता है वो होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, डैश इज टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। तो जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हीट। हीट इज़ अ टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। हमने बोला था ना कि जो हीट है वो एक्चुअल में वो रहती है एक तरह की एनर्जी, इसलिए उसका यूनिट भी जूल्स में दिखाते हैं। विच एनर्जी फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर
टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कौन सी एनर्जी होती है जो हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर में फ्लो करती है? तो वो होते हैं हीट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.